हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही शानदार सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार आते हैं। तो आप मेरे साथ वन शॉट के अंदर इसकी थ्योरी भी समझ लेना और प्रैक्टिकल भी मैं आपको करा देता हूँ। हार्डली 20 से 25 मिनट में आपका पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा विद प्रैक्टिकल। तो बने रहना, सीखते चलना और एक बार में चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। चैप्टर का नाम है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी क्या होती है, डिमांड क्या होती है। आओ बात करते हैं। देखो, इलास्टिसिटी वर्ड है ना, इलास्टिक से ही उठ के आया है। मुझे बताओ, ये मेरे हाथ में पेन है, क्या मैं इसको तोड़ मरोड़ करके या खींचा खांची करके आगे पीछे कर सकता हूँ? मेरे पास में ये मान लो है, क्या इसको खींच सके ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब इसमें इलास्टिक नहीं है। मैं आपको और अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये रबर्स तो आपने देखे ही होंगे, इनको क्या खींचते हैं? तो खींचते हैं, हाँ जी सर, मतलब इसमें जोर लगा रहे हैं तो ये और खींचते हैं, इसका मतलब ये इलास्टिक है। लेकिन अगर मैं इस मोबाइल फोन को खींचूंगा तो क्या ये और खींच पाएगा? आंसर इज नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब इलास्टिक नहीं है। इसका मतलब ये तो इलास्टिक है और ये इलास्टिक नहीं है। तो मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनना। आप सबको पता है कि अगर प्राइस चेंज होती है तो डिमांड चेंज होती है। मेरे साथ साथ बोलो, प्राइस चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज होती है। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है। मेरा क्वेश्चन होता है कितना? वापस सुनो, प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है। लॉ ऑफ डिमांड ऐसे ही तो बोलता है। अगर कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कोई चीज महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये तो हम सबको ही पता है। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। इफ प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। ये तो चलता रहता है ना। मेरा क्वेश्चन है कितना? अगर प्राइस को कम करूंगा तो हाँ डिमांड बढ़ेगी, पर क्वेश्चन आता है कितना। इसी कितने को बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बड़े ही ध्यान से सुनना। अपन लोगों से पूछा जाता है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज in quantity demand with reference to percentage change in price। इसका मतलब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है। हम सबको पता है, हाँ पता है। तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है। प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, हम सबको पता है। क्वेश्चन होता है कितना। इस कितने को ही क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रेफरेंस टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, विद रेफरेंस टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में चेंज आना प्राइस की वजह से, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आना प्राइस की वजह से, इसी को क्या बोला जाता है? हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आओ आगे बढ़ के देखते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से, मेरी बात समझो, इधर समझना आप। ये जिस हाथ में वॉच है ये प्राइस, और जिस हाथ में ये स्टाइलर है दिस इज नोन एज डिमांड। इतनी सी बात समझोगे, ये प्राइस और ये डिमांड। तो देखो, प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड भी चेंज होगी, प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड भी चेंज होगी। प्राइस चेंज, डिमांड चेंज, लॉ ऑफ डिमांड। क्वेश्चन इज कितना? तो अब बड़ी ध्यान से देखना, ये है प्राइस में चेंज और ये है डिमांड में चेंज। ये है प्राइस में चेंज और ये है डिमांड में चेंज। आप देख सकते हो प्राइस में चेंज थोड़ा सा है पर डिमांड में चेंज ज्यादा है। इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ईडी कैसी है? ग्रेटर देन 1। इसको आओ बनाकर देखते हैं। इसका मतलब हमने बात करी ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इसका आपको ग्राफ बनाना होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि बनाओ ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो आपकी प्राइस पहले थी 10 रुपए तो डिमांड थी 100। अब प्राइस 2 रुपए से कम हो गई और 8 हो गई, तो आप देख सकते हो प्राइस में गिरावट है।
प्राइस में गिरावट होती है तो डिमांड बढ़ती है। अब की बार क्या हो रहा है, प्राइस में चेंज थोड़ा सा, प्राइस में चेंज थोड़ा सा, लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा, प्राइस में चेंज थोड़ा सा लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा, तभी तो ईडी कैसा है, ग्रेटर देन 1। ओ भाई साहब, आप देख सकते हो अच्छे से कि प्राइस में जो चेंज आया है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, वो बिल्कुल कैसा है, एकदम थोड़ा सा है। आप देख सकते हो प्राइस में जो चेंज है वो बिल्कुल इतना सा है, ये रहा, लेकिन जो डिमांड में चेंज है वो काफी सारा है, जो डिमांड में चेंज है वो काफी सारा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, हमारा ईडी इज ग्रेटर देन 1। हमारे ईडी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, हमारा ईडी ग्रेटर देन 1 है। और ये आपका बन गया डीडी, ये जो ग्राफ है ये हो गया डीडी। पहले हम ई पर थे, अब E1 पे आ गए, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई, तो इसको क्या बोलते हैं, ईडी इज ग्रेटर देन 1। ये क्या बन गया आपका, ईडी इज ग्रेटर देन 1। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर, एक तो आया, अब सारे आ जाएंगे, अब तो बहुत नॉर्मल है, मेन काम जो था तुमने कर दिया। आओ दूसरे पे आते हैं, नंबर 2। अपन बात करेंगे नंबर 2 की। अच्छा अब देखो ध्यान से, इधर वापस इधर, मैंने क्या बोला था, जिस हाथ में घड़ी है वो प्राइस और दूसरे वाला डिमांड। अब की बार देखना, ये प्राइस में चेंज, वो पैसा प्राइस में चेंज और डिमांड में चेंज, ये प्राइस में चेंज, ये डिमांड में चेंज। इसका मतलब प्राइस में चेंज ज्यादा है पर डिमांड में चेंज थोड़ा कम है, प्राइस में चेंज ज्यादा है लेकिन डिमांड में चेंज कम है। इसको बोलते हैं ईडी इज लेस देन 1। ईडी कैसा है, लेस देन 1। आ जाओ, ये बनी वाई एक्सिस, ये बनी एक्स एक्सिस, इसको बनाया पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आ जाओ, पहले हमारी प्राइस थी 10 रुपए, तो डिमांड थी 100, प्राइस कम होके हो गई 4 रुपए। आप देख सकते हो प्राइस में गिरावट है, और प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है, पर आप देखोगे प्राइस तो ज्यादा गिरी है लेकिन डिमांड में चेंज थोड़ा सा ही है, 120। अल्ले, आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से देख सकते हो कि जो हमारी प्राइस में चेंज है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि डिमांड में चेंज थोड़ा सा ही है। और यहाँ पे पहले हम थे ई पर और अब हम आ गए E1 पर, तो ये जो हमारी बन रही है दिस इज डीडी, डिमांड कर्व। बोलो बात समझ में आया? इसको बोला जाता है ईडी इज लेस देन 1। मतलब मैंने आपको 2 केस पढ़ा दिए। पहला केस कौन सा था, जहाँ पे प्राइस में चेंज थोड़ा सा, डिमांड में चेंज ज़्यादा। दूसरा कौन सा था, दूसरा था हमारा प्राइस में चेंज ज्यादा, डिमांड में चेंज कम। ठीक है, आओ थर्ड पढ़ते हैं। अब इजी से आपको सारे आ जाएंगे। ठीक है, आओ तीसरा देखते हुए चलते हैं। आ जाओ जल्दी से, तीसरा देखते हैं। ओके सर, आ जाओ। अब देखो ध्यान से, ये प्राइस में चेंज, ये डिमांड में चेंज। तुम बताओ ना, जल्दी जल्दी बता दो, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ सर, ये तो बराबर बराबर है, और बराबर होता है तो उसको बोलते हैं यूनिटरी, यानी कि ईडी इज इक्वल्स टू 1। ईडी इक्वल्स टू 1। ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, x यहाँ बनाया y, इसको बनाया पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पहले प्राइस थी 10 रुपए तो डिमांड थी 100, जब इसको कर दिया 8 तो इसको कर दिया 120। इसका मतलब जितना प्राइस में फर्क है उतना ही डिमांड में फर्क है, तो ईडी कैसा बन जाता है, ईडी बन जाता है हमारा इक्वल्स टू 1, बराबर बराबर। जो चेंज है वो एकदम बराबर है, चेंज कैसा एकदम बराबर, तो इसको बोलते हैं ईडी इक्वल्स टू 1। बात समझ में आया? कितने हुए हमारे टोटल? ये तो बहुत इजी था। हाँ 3 हो गए, अब 2 और बचे। आ जाओ जल्दी से देखते हैं। चौथा कौन सा है हमारा, जहां पे हम बात कर रहे हैं ईडी इक्वल्स टू 0। सर इसका मतलब देखो, प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस चेंज हो रही है लेकिन डिमांड चेंज ही नहीं हो रही। सर ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जांपल इज नमक, सॉल्ट, नेसेसरी आइटम। मुझे बताओ, अगर नमक सस्ता हो जाएगा तो क्या ज्यादा खाओगे क्या? 2 चम्मच खाओगे क्या नमक के? और नमक अगर सस्ता महंगा हो गया तो क्या कम खाओगे क्या? नहीं सर, नमक तो उतना ही खाएंगे। सर फ्यूचर के लिए रख ले, तो मैं बोलता हूँ हो गया सस्ता परमानेंटली, तो क्या डबल डबल खाओगे क्या? चीनी की जगह नमक खाओगे, और महंगा हो गया तो क्या कम खाओगे? नहीं सर, उतना ही खाएंगे। इसका मतलब ईडी कैसी है इसकी? 0। आप प्राइस में कितना ही चेंज कर लो, डिमांड में फर्क नहीं आता। आपकी एक्स एक्सिस और आपकी वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। तो आपकी पहले क्या बनाई हमने, प्राइस जो थी 10 रुपए, तो डिमांड कितनी थी? डिमांड थी 100। अब प्राइस आप 12 कर लो तब भी 100, 8 कर लो तब भी 100,
आप प्राइस 4 रुपए कर लो तब भी 100, इसका मतलब ईडी तो आपकी चेंज नहीं होगी, डिमांड सेम रहेगी 100 रुपए, डिमांड चेंज नहीं होगी, इसको बोलते हैं ईडी इज इक्वल्स टू 0। बोलो बात समझ में आया? यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे आपकी डिमांड चेंज नहीं हो रही, इसको बोलते हैं ईडी इज इक्वल्स टू 0। बोलो बात समझ में आया? आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी लास्ट आ जाता है इसका। दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इसका मतलब सेम प्राइस पे आपकी प्राइस है 10 रुपए और डिमांड आपकी अनलिमिटेड है, यानी कि 10 रुपए पे आपके 10 बिक रहे हैं, 10 रुपए पे आपके 20 बिक रहे हैं, 10 रुपए पे आपके 50 बिक रहे हैं, 10 पे आपके 70 बिक रहे हैं, यानी कि जितने आप बनाओगे ना, जितना आपने प्रोड्यूस किया उतने बिक जाएंगे। जैसे कोविड के टाइम पे मास्क के साथ हो रहा था, आप सेम प्राइस पे जितने बना रहे हो सब बिक रहे हैं, सैनिटाइजर जितने बना रहे हो सब बिक रहे हैं, तो ईडी हो गया था इनफाइनाइट, ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। बोलो बात समझ में आया? तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 5। सर बता दो ना एक बार, ईडी इज इक्वल्स टू 1, ईडी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, ईडी इज इक्वल्स टू लेस देन 1, ईडी इज इक्वल्स टू 0 और ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये 5 केसेस होते हैं, कई बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से याद करके चलना पड़ेगा। आया आप लोगों को? हाँ जी सर, बात तो समझ में ही आपकी कि आप क्या बताना चाहते हो। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अगर हमें ईडी कैलकुलेट करनी है, अगर हमें ईडी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, अगर हमें ईडी कैलकुलेट करनी है तो उसका प्रैक्टिकल क्या है, देखो बड़ी ध्यान से सुनना। ईडी का फॉर्मूला होता है ईडी इज इक्वल्स टू टी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला है ना, तो जितनी बार लिखोगे उतनी बार जल्दी जल्दी याद होगा। तो एक बार तो लिख लो, ईडी इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। इसके अंदर याद रखना, अब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं दोनों। तो हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला अपने साथ एक नेगेटिव साइन कैरी करके चलता है। तो P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P, ये फॉर्मूला बैठता है ईडी का। हाँ जी सर समझ में आ गया। तो ईडी इज इक्वल्स टू माइनस का P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P। देखो P का मतलब हो जाता है प्राइस, Q का मतलब हो जाता है क्वांटिटी, डेल्टा P का मतलब हो जाता है चेंज इन प्राइस, और डेल्टा Q का मतलब हो जाता है चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, डेल्टा P कैसे काउंट होता है, T1 माइनस P, और डेल्टा Q कैसे काउंट होता है, Q1 माइनस Q। अब ये P1 क्या है, P1 का मतलब है न्यू प्राइस, और Q1 का मतलब है न्यू क्वांटिटी। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, नाउ आई गेट इट। एक काम करता हूं, इसके एक एग्जांपल से आपको लेके चलता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात आएगी ही नहीं। देखो बड़े ध्यान से सुनना, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि आइसक्रीम की प्राइस थी 5 रुपए, तो हम आइसक्रीम कितनी खाते थे, 100। अब आइसक्रीम की प्राइस बढ़ कम होके हो गई 4 रुपए। ओ भाई, आइसक्रीम कितने की हो गई, 4। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। तो आपकी डिमांड हो गई मान लो 120। ठीक है, बोलता है कैलकुलेट ईडी। तो ईडी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ईडी इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। सर वो माइनस का साइन, मैं आपको यही चीज सिखाऊंगा, उसको इग्नोर करके चलो, वो कोई काम आगे नहीं आता, क्योंकि एक माइनस और आएगा वो उसको कट कर देगा। तो याद ही मत रखो, मैं क्या बोल रहा हूं, वो माइनस का साइन भूल जाओ, था ही नहीं। सबसे पहले याद रखना, पुरानी वाली प्राइस को ही पी बोलते हैं। तो प्राइस पहले कितनी थी, 5 रुपए, क्वांटिटी कितनी थी पुरानी वाली, 100 रुपए। ना पहले पी आ गया फिर क्यू, तो आपकी बार क्यू ऊपर आएगा, यानी कि डेल्टा क्यू, यानी कि चेंज। मुझे बताओ चेंज कितना है दोनों में, सर 20 का, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा क्यू 20। अभी निकला कैसे डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू के लिए हमने क्या किया, Q1 माइनस क्यू, नए वाले में से 120 में से 100 माइनस कर दिया, तो 120 माइनस 100 करा तो 20 आ गया। फिर अपॉन में क्या लेना है,
डेल्टा पी, यानी कि नए वाले में से पुराने को माइनस करो, यानी कि 4 में से 5 को माइनस करूंगा तो माइनस होना आएगा, मैं यही बता रहा था। अब ये माइनस का 1 बाहर वाले को कैंसिल कर देगा, तो मैं बस चेंज ले रहा हूँ। चेंज कितना है? 1 रुपए का। बोलो बात समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 1 टाइम, ये 5 टाइम, आंसर विल बी 5/5। इसका मतलब ईडी आ चुकी है 1। ईडी कितनी आ गई हमारी? 1। हाँ जी सर बोलो बात समझ में? हाँ सर आई। चल एक और बार देखते हैं क्वेश्चन और। अब की बार आपको 2 मिनट दूंगा मैं करने के लिए, और फिर आप करके बताओगे मुझे। जल्दी से देखो, आपको दे रखा है प्राइस इक्वल्स टू 10, तो क्वांटिटी आपको दे रखी है 500। नाउ प्राइस इंक्रीज बाय 10%, क्वांटिटी बिकम 400। कैलकुलेट ईडी। आपको क्या कैलकुलेट करना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले सर हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, ईडी इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर। तो सबसे पहले मुझे बताओ प्राइस कितनी थी? 10। क्वांटिटी कितनी थी? हमेशा पुरानी 500, यहां पे पुराना वाला। अब डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज। 400 माइनस 500 माइनस का आता है, मैंने बोलता भूल जाओ, आपको सिर्फ चेंज देखना है क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी कैंसिल कर देगा उधर। तो चेंज है 100 रुपए का, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा पी सर दे नहीं रखा, तो देखो आपको प्राइस दे रखी है और अब आपको P1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे P1 निकालना पड़ेगा। तो P1 आप कैसे निकालोगे? आपकी पहले प्राइस कितनी थी? 10 रुपए, और 10 रुपए से 10% से बढ़ गई, तो यानी कि ये हो गई 11 रुपए। कितनी हो गई? 11। 10% से बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 11। तो चेंज कितने का है? 1 रुपए का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। बोलो बात समझ में आया? हाँ जी सर आया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब बचता है 10/5, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। इसका मतलब आपकी ईडी कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो चुकी है आपकी? 2 हो चुकी है। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर बात तो समझ में आई। अब इलास्टिसिटी को सिर्फ इससे ही नहीं, 2 और तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला तो होता है ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि अब की बार अपन को पी अपॉन क्यू डेल्टा क्यू वो नहीं लेना, अपन को सीधा क्या लेना है कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज था और प्राइस में कितना चेंज है परसेंटेज में, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोल रखा है कि प्राइस में चेंज आया 10% और क्वांटिटी में चेंज आया 50%, तो सीधा कोट करके यहाँ पे ईडी हमारा कितना आ जाएगा? 5। इस तरीके से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये होता है, ये भी आप लिख लीजिए। और मैं एक क्वेश्चन की पूरी क्लास लेता हूँ जिसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकल। अभी मेरा काम है आपको फॉर्मूले समझाना, चैप्टर समझाना, लेकिन एक क्लास होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक और तरीका होता है, लास्ट और देख लो, जहां पे ईडी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। नाम दे देते हैं ए, नाम दे देते हैं बी, नाम दे देते हैं सी, नाम दे देते हैं डी और नाम दे देते हैं ई। दिख रहे हैं आप लोगों को ए बी सी डी? ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन को ईडी कैलकुलेट करनी है ना, तो फॉर्मूला होता है ईडी का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, लोअर सेगमेंट कॉपी कर लो डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, इससे निकल जाता है। तो चलो सबसे पहले ना अपन इस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, डी पे, डी वाले पॉइंट पे। दिख रहा है आपको डी वाला? ठीक है, तो अपन ने निकाला ईडी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो मुझे बताओ इसका लोअर सेगमेंट क्या हुआ? अगर डी से देखता हूं तो नीचे वाला सेगमेंट क्या है? ये रहा, ये है लोअर सेगमेंट। तो आपको दिख रहा है डी और ई। और अपर सेगमेंट क्या है? ये रहा, दिख गया? हाँ जी सर दिख गया। तो इसका अपर सेगमेंट क्या हो गया? डी और ए। तो आप देख सकते हो ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा पार्ट है, तो इसका मतलब हो गया ईडी हमारी कैसी है?
लेस देन 1। समझ गए? किसी भी ऊपर वाली वैल्यू को छोटा करके नीचे वाली को वैल्यू कर लो, 1 से छोटा ही आएगा, तो ईडी कितना आ गया आपका? लेस देन 1। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर, बात तो समझ में आ गई। लो मैंने पूरा डायग्राम खराब कर दिया था, तो तुम्हारे लिए एक बार वापस से बना देता हूँ। ये लो, ठीक है, तो वापस से नाम दे देते हैं अपन इनको। और नाम क्या दे देंगे अपन इनको? इनको अपन नाम दे देते हैं, इनको नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये डी और ये ई। तो अभी अपन ने पॉइंट डी पे निकाल ली थी, चलो डी तो हो चुका है। आओ अब निकालते हैं बी पे। काय पे निकालते हैं? बी पे। तो सबसे पहले बताओ, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या है? बी से लेके ई, तो लोअर सेगमेंट तो हो गया बीई, और अपर सेगमेंट क्या है? ए बी। तो आप देख सकते हो ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, नीचे वाला पार्ट छोटा है। जब भी ऊपर वैल्यू बड़ी है, जैसे 100 डिवाइडेड बाय 10, तो वो 1 से बड़ी ही आएगी। इस केस में ईडी हो गया, ईडी इज ग्रेटर देन 1। बोलो बात समझ में आया? अगर मैं सी पॉइंट पे निकालूंगा, तो लोअर सेगमेंट है सीई और अपर सेगमेंट है एसी। देख सकते हो, लोअर सेगमेंट तो ये हो गया और अपर सेगमेंट ये हो गया, तो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब हो गया ईडी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब बचते हैं आपके ए पे। तो सबसे पहले मैं ए पे निकालता हूं। तो लोअर सेगमेंट तो क्या हो गया? ए ई, और अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं ऊपर, तो 0। कुछ ऊपर है ही नहीं, तो किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 0। तो यहाँ पे ईडी कितनी आ जाएगी हमारी? 0। ठीक, और लास्ट ऐसे ई पे निकालते हैं। तो लोअर सेगमेंट कुछ है नहीं, अपर सेगमेंट में क्या हो जाएगा? ए ई, और ऊपर 0 हो जाता है तो वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। इसका मतलब अलग अलग तरीके से अगर अपन निकाल के दें, तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई है? हमारे पास यहाँ पे आई है 0, यहाँ पे आई है हमारी 1, इधर तो 1 आई थी। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ऊपर कम, तो ईडी इज लेस देन 1, यहाँ पे आया था ईडी इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे बना ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस को चेंज करने से डिमांड में चेंज, प्राइस को चेंज करने से डिमांड में चेंज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सारी बातें आ रही है समझ में, तो मुझे ज़रूर डीएम करके बताना, ताकि इसी तरीके से मैं आपको बाकी चीज़ें भी समझाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।